हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। प्यारो जो विद्यार्थी 2026 में मैट्रिक का फाइनल परीक्षा देने वाले और विद्यार्थी का परीक्षा हिंदी का, देखिए जो आपका 17 फरवरी से, जो मालूम है ना आपका ये परीक्षा 17 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो परीक्षा आपका उसका आंसर आपका बहुत सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए। सबसे पहले में ना सबसे फर्स्ट जो पेपर होने वाला है आपका हिंदी का ही होने वाला है। तो परीक्षा क्या करेंगे, सभी लोग इस क्लास को देख लेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, ठीक है। देखिए आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे, प्लस जो ना आप लोग के बहुत सारा हेल्प होगा, क्योंकि जो इसमें ओएलटी बता रहा हूँ आपका, मेरा गारंटी है तो आपको 100 में 100 नंबर मिल जाएंगे इस क्लास से, ठीक है। क्या करेंगे, आप सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, अपने लोग को। आप देखिए जो विद्यार्थी इस चैनल को संस्कार में क्या है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे प्यार से आप सभी विद्यार्थी का। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं आगे की और। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन का स्टार्ट करते हैं। देखिए देखते हैं आपका आगे नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सब लोग बता देंगे, ठीक है। सभी विद्यार्थी आना चाहिए। चलिए फिर से इस पे कहाँ आपको बताए थे नहीं, आपको बताए थे। आप सब क्या करें, अपने दोस्तों को भी क्लास को शेयर कर देंगे। जो विद्यार्थी चैनल को संस्कार में क्या है, प्यार से सब लोग क्या करें, सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, लिखा क्या है, सुमित्रानंद पंत किस वाक्य के कवि है। कौन से वाक्य कवि है जी बताएंगे सब, ठीक है। आपका पहला आंसर क्या होता है, का छायावाद के, किसके छायावाद के, ऑप्शन का ये होंगे राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन का। और दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा क्या कि सुमित्रानंद पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था। कौन सा राज्य में हुआ था जी, मालूम है आपका होगा बच्चों उत्तराखंड में, ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या, कवि कवि सुमित्रा है आपका, सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस समदर्शन की और प्रकृति हुई है। तीसरा का आंसर कहते हैं किसका जी, आपका अरविंद दर्शन की, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। प्यार से आप सभी लोग जो विद्यार्थी हमारे बीके सर 9th-10th जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थी कौन सा क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का। लिखा क्या है कि ग्राम्य ग्राम्य किसकी रचना है, किसकी रचना है जी, आप बताएंगे। चौथा का आंसर क्या होता है, किसकी जी, सुमित्रा का है आपका, सुमित्रानंद पंत का है, ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 5 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या कि सुमित्रा पंत नंद पंत के मिट्टी की प्रतिमा का उदासी में थी कि किसे कहा गया है, किसे कहा गया जी, 5 का सही है। किसे कहा गया मर्द, भारत माता को। किसको कहा गया, भारत माता को, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन का। और युगपथ किस कवि की रचना है, कौन सा कवि की रचना है, 6 का आंसर क्या होता है आपका, सुमित्रा पंत का, ऑप्शन का बी होगा। चलिए फिर से दिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का। और लिखा कि 30 कोटि संतान गर्व का तन है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। कौन सी कविता की है जी, मालूम है, भारत माता। क्या भारत माता कवि की है, ऑप्शन का यही होगा राइट आंसर। प्यारे से आप लोग जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पे विजिट करते होंगे, तो प्यारे से आपको क्या करना, सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको 8 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या, कवि क्या पूछ रहे, आपका पूछा क्या है कि कवि कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने घर में क्या प्रदर्शनी बनी हुई है, कौन बनी हुई है। 8 का आंसर बताएंगे सब लोग, प्यारे से देखते हैं किसका 8 का सही आंसर आता है और किसका भी नहीं आता है। प्यारे से 8 का क्या होता है आपका, भारत माता, ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको है 9 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा कि गुंजन किस कवि की रचना है, गुंजन किस कवि की रचना है, मालूम है, सुमित्रा पंत नंद के, ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 10 नंबर क्वेश्चन का। और 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि सुमित्रा पंत एवं किस युग के कवि हैं, कौन सा युग के कवि हैं। 10 का आंसर क्या होता है, मालूम है, छयवाद युग के, ऑप्शन का सी होगा राइट आंसर। प्यारे जो आप सभी विद्यार्थी जो विद्यार्थी पहली बार बीके सर 9th-10th पर ज्वाइन किए हैं, तो सब लोग क्या करें, सब लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी को प्रतिदिन 6:30 बजे शाम को और 6:30 बजे सुबह हम 1-2 रिकॉर्ड क्लास मिलेगा, ठीक है। 6:30 बजे के बाद आप सभी विद्यार्थी का आपका 7:30 बजे से लेकर आपको 8:30 बजे तक बच्चों क्या मिलने वाला है, मालूम है, आपको लाइव क्लास मिलेगा इसी चैनल पे, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको 11 नंबर क्वेश्चन का। और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 11 का आंसर क्या होता है, 11 का होता है क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 12 नंबर क्वेश्चन का। और 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि भारत माता शीर्षक का है, प्रगति पंथ के किस क्या है काव्य संकलन से लिया गया है।
12 का आंसर क्या होता है? 12 का होता है आपका ग्रामीण औसम वर्ग का बी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा क्या है? ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है? किसका प्रभाव है? आप लोग बताएंगे। 13 का आंसर क्या होता है आपका? ऑप्शन मतलब आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 14 नंबर क्वेश्चन का। और क्या है? प्रकृति का सुकुमार सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 14 का आंसर क्या होता है आपको? पंत के। किसके? पंत के। ऑप्शन नंबर का प्रश्न डी हो राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 15 नंबर क्वेश्चन का। और भारत माता के संबंध में क्या सही है? भारत माता के संबंध में क्या सही है? ग्रामवासनी। क्या जो ग्रामवासनी है ना आपका ये सही होगा? ऑप्शन नंबर का सी होगा राइट आंसर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। सर अभी तो के कौन है? 16 का राइट आंसर क्या होता है आपका? भारत माता। ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपको 17 नंबर क्वेश्चन लिखा है। गीता प्रकाशिनी किसके लिए क्या प्रयोग होते हैं? 17 का आंसर क्या होता है? भारत माता। ऑप्शन नंबर का डी होगा। प्रश्न आपको देखिए ना फटाफट क्लास को ले लेते हैं, क्योंकि आपको मालूम है प्रश्न आपसे विद्यार्थी का जो बता रहे हैं बहुत सारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास ले रहे हैं। आप लोग अपने दोस्तों के बीच क्लास को शेयर कर देंगे, क्योंकि आपसे विद्यार्थी को प्रतिदिन 6:30 बजे आपको शाम को वीडियो एक मिलने वाला है, उसके बाद 6:30 बजे सुबह भी वीडियो एक मिलने वाला है। ठीक है, क्या कर लेंगे आप लोग? सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आपको लाइव क्लास भी 7:30 बजे से आपका 8:30 बजे तक मिलने का प्रतिदिन। सुबह में आपका 4:30 बजे भोर से लेकर आपको 6:30 बजे भी मिलने वाला है। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको 18 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा कि शरद ऋतु का सम्मिलित अर्थ क्या है? अर्थ क्या? 18 का आंसर क्या होता है? ऑप्शन का पेयर जो डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 19 नंबर क्वेश्चन का। और 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कदन कदन का अर्थ क्या है? कदन का अर्थ क्या है बताइए। 19 का आंसर क्या आता है? क्या है? रोना। क्या कदन का जो अर्थ होता है रोना होता है? ऑप्शन का प्यार जो ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 20 नंबर क्वेश्चन का। और लिखा कि तप तप संग्रह में कौन सा का समास है? कौन सा समास है? 20 का आंसर क्या होता है आपका? दिंगु है। ऑप्शन का पेड़ क्या होता है आपका? ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको पंत का जन्म कब हुआ था? पंत का जो है पंत है ना का जन्म कब हुआ था आपको? 21 का आंसर क्या होता है आपको? 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 22 नंबर क्वेश्चन का। और पंत की मृत्यु कब हुई? जो पंत जी थे रचनाकार भारत माता के, उसकी मृत्यु कब हुई आपको बताएंगे। ठीक है, 22 का पेड़ चुका होता है आपका? पेड़ चुका हुआ था आपको 29 दिसंबर 1977 में। कब हुआ था? 29 दिसंबर 1977 को हुआ था। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको है क्या 23 क्वेश्चन है। पंत का जन्म कहाँ हुआ था? जो पंत था उसका जन्म कहाँ हुआ था आपका? 23 का राइट आंसर क्या होता है कहाँ पर आपका? कोलसानी नोरो। ऑप्शन नंबर का बी होगा राइट आंसर। प्यार चीजें विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब लोग क्या करेंगे सब लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए दिखाते हैं आपको पंत ने कहा महाकाव्य लिखा है? लिखा क्या? 24 का आंसर क्या होता है? 24 का प्यार चुका होता है 24 का ऑप्शन का प्यार ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं 25 नंबर क्वेश्चन का। और 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। लिखा क्या है? पंत के पिताजी का क्या नाम था? जो पंत के पिताजी का नाम क्या था? 25 का आंसर क्या होता है काजी गंगाधर पंत। ऑप्शन का डी होगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न दिखाते हैं आपको 26 नंबर क्वेश्चन का। और पंत के माता जी का नाम क्या था? जो पंत के माता जी का नाम क्या था आप? 26 का आंसर क्या होता है? 26 का सरस्वती देवी। क्या नाम था जी? सरस्वती देवी नाम था। ऑप्शन का बी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 27 क्वेश्चन लिखा है। पंत ने 1916 में किस शीर्षक से कविता लिखी? कौन सा बताएंगे। ठीक है, आपका 27 का क्या होता है आपका? 27 का जो होता है आपका प्यार ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 28 का क्वेश्चन दिखाते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि गंगा जमुना को कवि ने किसके मंत्र के रूप में प्रस्तुत किया? 28 का आंसर क्या होता है? 28 का होता है ऑप्शन नंबर भारत माता के 2 आंखों के। ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आप सभी विद्यार्थी को। ठीक है, आपको दिखाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का। और हाँ तरुण तरुण तल का निवासिनी के माध्यम में से किस माध्यम से कवि के भारत माता का निवासी का कैसा चित्रण किया? 29 का पेड़ चुका होता है आपका? देते ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। चलिए दिखाते हैं आपको 30 नंबर क्वेश्चन का। और 30 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या है कि माँ भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की?
किसके जी बताएंगे 30 का आंसर क्या होता है आपका प्यार छाया युक्ति चंद्र से, ऑप्शन नंबर का डी होगा राइट आंसर। चलिए फिर से आप सभी स्टूडेंट को इतने तक रहने देते हैं, क्योंकि आप सभी विद्यार्थी को पता ही है आपका फिर मान के लिए आपको 30 को विक्टिव बता चुके हैं, 30 को में सब लोग बताएंगे आपका कितना सही हुआ है कितना सही नहीं हुआ है, कमेंट करके बताएंगे। जो विद्यार्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। चलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।